के विकास को लेकर लगातार गांव-गांव जा रही हमारी टीम इस समय ग्राम पंचायत खिरिया मुकुंद ब्लॉक मोहम्मदाबाद में पहुंची है और यहाँ का जो नजारा है वो कैमरे के माध्यम से हमने कैद किया है। जो सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, सरकार का जो कल्याणकारी योजनाओं से कितना जनता लाभान्वित हो पाती है और कितना लाभ जनता ले पाती है, उसको हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय कैमरे के सामने मौजूद है हमारे ग्राम प्रधान, जो खिरिया मुकुंद के ग्राम प्रधान जी है, संजीव कुमार सिंह मौजूद है। जानेंगे इनके ग्राम पंचायत के बारे में और इनका जो 4 साल लगभग का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है और कैसे ये जो विकास कार्य है वो करा पाए हैं और क्या क्या इन जनता की अपेक्षाएं थी। जब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे तो इनका क्या सपना था, वो सारी बात हम आज आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है हमारा आपके न्यूज चैनल पर प्रधान जी। जानना चाहेंगे जो गांव वासियों का जो सपना था, आप ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़े थे तो गांव वासियों का भी सपना था, उनकी कुछ योजनाएं थी, कुछ प्राथमिकताएं थी, तो क्या सपना था उनका जब आप चुनाव लड़े थे? गांव को जनता का सपना था विकास, गांव में विकास हो और जो भी गांव की लूट मार जो भी चल रही थी उस पर अंकुश लगे। ये ग्राम प्रधान का जो 4 साल का लगभग कार्यकाल था आपका लगभग पूरा होने जा रहा है, तो उसमें क्या क्या ऐसे विकास कार्य थे जो ऐतिहासिक थे, जो कभी कई सालों से नहीं हो पाए थे, उनको आपने कराया है? क्या क्या कराया है? नंबर 1 पंचायत घर का जीर्णोद्धार हुआ जो बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ा था और जो गलियां कभी 2000 में हम रहे थे, जो जहाँ पे छोड़ के गए थे वही गंदगी पड़ी थी, जहाँ आदमी निकलना दूर था। उन गलियों को प्राथमिकता के आधार पर सीसी कराया गया और जनता को उसे नर्क से निजात मिली। ये जो निर्माण कार्य सामग्री की बात रहती है, हम लोग पंचायतों में जाते हैं, अधिकतर ग्राम प्रधानों का कहना होता है जो निर्माण सामग्री है वो जो गांव में आप लोग लेके आते हैं तो उसका जो रेट है वो बाजार में कुछ रहता है और सरकार का जो रेट है वो कुछ कम मिल पाता है, ऐसा ग्राम प्रधानों का कहना होता है। तो इस पर क्या राय है आपकी? सरकार का रेट जो भी हो, सरकार और ग्राम प्रधान नहीं, आप निष्पक्षता से कराएं, जो भी ईमानदारी से काम कराएंगे तो हर काम हो जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं हो सकता है। गांव में क्षेत्रीय विधायक रहते हैं, क्षेत्रीय विधायक का भी सहयोग होता है, जो विकास कार्य कराते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी रहता है, जो सांसद रहते हैं, ब्लॉक प्रमुख रहते हैं, सभी कुछ ग्राम पंचायत में कुछ ना कुछ विकास कार्य देते रहते हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग आपको मिला है? हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख का जो सहयोग मिला है 2 गलियों का, लेकिन जो गलियां उन्होंने बनाई हैं वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी की बनाई हुई, पूरी लूट मार हुई है। कोई गली ऐसी नहीं हुई जो उन्होंने 10 लाख के एस्टीमेट में बनाई है, वो मैंने 5 लाख, 5.5, 6 लाख के एस्टीमेट में बनाई है, उनसे कई लाख गुनी मजबूत और अच्छी बनाई है गुणवत्ता से। गांव में जो सरकार की योजनाएं रहती हैं, केंद्र सरकार की हो अथवा राज्य सरकार की हो, जो योजनाएं चलती हैं वहां से तमाम तरीके जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जनता जिससे लाभान्वित होती है, तो ऐसी कितनी % जनता है जिसको आपने सरकार की योजना से लाभान्वित करा पाया हो? ऐसी योजनाएं जो भी आई हैं ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हुए हैं लोग, और ऐसी कोई खास योजना भी नहीं है। गांव जो रहता है, कई गांव में अपराध मुक्त बनाने के लिए गांव के कुछ प्रधानों ने ऐतिहासिक कार्य किया, कैमरे भी लगवाए हैं। धूम्रपान जो होता है, जो तंबाकू मुक्त गांव होता है, उसको भी बनाने के लिए कई प्रधानों ने प्रयास किया। कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि कैंसर के तमाम मरीज होते थे, तो ग्राम प्रधानों ने अपने अपने स्तर से बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराया है। आपकी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो तंबाकू मुक्त हो या अपराध मुक्त हो, तो ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा करवाया गया हो? मैं अपराध पे तो हमारे यहाँ अंकुश लगा है, लेकिन कैंसर रहित को ज्यादा कोई मरीज भी नहीं है। टीबी का मरीज होता है? हाँ, टीबी के भी नहीं है, ऐसे कोई खास नहीं, कोई मरीज नहीं है।
विकास कार्य जब गांव में कराते हैं तो तमाम चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अधिकतर प्रधान जो कार्य कराते हैं तो दोनों तरफ से सामाजिक से बिठाना पड़ता है। गांव के कुछ लोग होते हैं जो विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कई जगह पर विकास कार्य रुक जाते हैं। देखा जाता है कि सड़क प्रधान जी ने बनाई, आधी दूरी पर आई, किसी ने गांव वाले ने अवरोध उत्पन्न कर दिया तो सड़क वहां पर छूट गई। तो तमाम चुनौतियां रहती हैं। तो कोई चुनौती ऐसी हो जो आपने अभी तक जिसका सामना किया हो? ऐसी निरी चुनौती आई हैं जिसका सामना किया, लेकिन चुनौती सब खत्म हुई। विकास कार्य में अवरोध किसी नहीं डाल पाया किसी तरीके से। जो अधिकारी रहते हैं गांव में, गांव के विकास कार्य में ग्राम पंचायत जो अधिकारी सहयोग करते हैं, आपकी पंचायत में अधिकारियों का कितना सहयोग आपको प्राप्त हो पाया? हमारे यहाँ कोई अधिकारी किसी का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। कुछ भी जो भी किया मैंने स्वयं किया। अधिकारी कोई सहयोग नहीं किसी तरीके का। एक साल अब लगभग आपके कार्यकाल का शेष रहा है, तो एक साल के जो कार्यकाल जो बचा है उस पर आपने कुछ रोड मैप तैयार किया होगा, कुछ योजनाएं बनाई होंगी। तो क्या योजनाएं हैं जो आपने बनाई हैं जो ऐतिहासिक रहे, जो एक साल के कार्यकाल में आप जिनको पूर्ण करा पाए? ऐसी क्या योजनाएं रही? मेरी तो प्रथम योजना यही है कि गांव की गली, सीसी और नाली स्वच्छता तभी आएगी और बीमारी तभी मुक्त होगी। जब तक गांव में कीचड़ औजे रहेगा तब तक गांव को किसी से भी मतलब निजात नहीं मिलेगी। प्रथम वरीयता मेरी गांव में यही है कि पहले गली बने, सीसी बने, नाली बने, जिससे गांव का विकास भी हो और गांव की स्वच्छता भी आए। और सरकार से भी मेरी यही अपील है कि प्रथम एक साथ